इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे पुतिन के सबसे करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस में जान का खतरा सता रहा है, इसलिए वो वहां के डॉक्टरों से अपना इलाज भी नहीं कराना चाहते। क्योंकि कादिरोव को शक है कि उनको जहर दे दिया गया, जिसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई। ऐसे में उनको डर है कि इलाज की आड़ में फिर से जहर देकर उनका काम तमाम किया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि इसी वजह से उन्होंने अपना इलाज यूएई के यासीन इब्राहिम नाम के डॉक्टर से कराया, जिसके लिए वो कई बार अपने प्राइवेट जेट से वहां गए थे। और बाद में जब वो वहां से चेचन्या लौटे तो उनकी देखरेख के लिए यूएई से डॉक्टर्स भी आते रहे, जिसकी वजह से बीते कुछ दिनों से चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अपने दफ्तर में भी कम ही दिखाई दिए। यही नहीं, बड़े मौकों पर रूस में पुतिन के साथ हमेशा नजर आने वाले कादिरोव पिछले कुछ दिनों में हुए उनके कार्यक्रमों में भी नहीं दिखे। और यहां तक कि पिछले महीने पुतिन की स्टेट ऑफ द नेशन स्पीच के दौरान भी कादिरोव मौजूद नहीं थे। इससे पहले हुई एक बैठक के दौरान भी वो बीमार दिखे थे। पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि उस बैठक के दौरान कादिरोव के शरीर में सूजन थी और वो पूरी तरह से फिट नहीं दिख रहे थे, जिसके बाद से पश्चिमी मीडिया में उनकी किडनी की गंभीर बीमारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। असल में यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना के साथ कादिरोव भी जेलेंस्की के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटों को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिसके बाद कई बार ऐसी खबरें आईं कि जहर देकर उनकी हत्या की जा सकती है, जिसमें रूस के वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनको पुतिन से कादिरोव की नजदीकी खटक रही है। उधर खबर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लड़कियों और टीचरों के लिए हिजाब पहनना जरूरी कर दिया गया। इस फैसले का वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी वहां की सरकार ने लड़कियों और टीचरों पर यह आदेश थोप दिया। पाकिस्तान के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पीओके के मंत्री दीवान अली खान ने इस फैसले को जायज ठहराया और ये दलील दी कि ये अल्लाह का हुक्म है। इस बीच इजरायल में जनता के बाद अब सेना ने भी नेतन्याहू सरकार को विद्रोही तेवर दिखा दिए। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, क्योंकि नेतन्याहू ने इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से वहां हजारों लोग 2 महीने से ज्यादा वक्त से सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट ही खड़े हो गए। इजरायल की वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन के 40 पायलटों में 37 ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने इसी हफ्ते होने वाले एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के उस कदम का विरोध किया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अपने पायलटों का ये विद्रोह नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये पायलट दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाते हैं। इस फाइटर जेट की मदद से इजरायल ने कई बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। सीरिया में ईरान के ठिकानों को तो इस लड़ाकू विमान ने कई बार धूल में मिलाया। और अब उसी खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया, जो कि ईरान से बढ़ रहे तनाव के बीच नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है। क्योंकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने कई बार हवाई हमले की धमकी दी। उन्होंने कई बार ये दम ठोका कि उनके घातक लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनकी ये धमकी अब हवा में उड़ती दिख रही है। क्योंकि वहाँ के अगर लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों ने ही विद्रोह कर दिया है तो ऐसे में नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना धरी की धरी रह जाएगी।